Study about two topics. First is varicose vein and second is DVT. DVT, deep vein thrombosis. सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिकोस वेन के बारे में कि वेरिकोस वेन क्या होता है। वेरिकोस का मतलब होता है डायलेशन, और वेन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ पर वेरिकोस वेन की डेफिनेशन होगी एबनॉर्मल, किसी भी कारण की वजह से, किसी भी इटियोलॉजी, किसी भी कोज की वजह से एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन। वेन का एबनॉर्मल डायलेशन हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिकोस वेन। आखिर एबनॉर्मल डायलेशन क्यों हो जाता है वेन का, इसको समझने से पहले हम वेन के नॉर्मल सिस्टम को समझेंगे और जो कोज है कि किस वजह से आपकी वेन जो है एबनॉर्मल डायलेटेड हो जाती है, उसको हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ वेरिकोस वेन के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल वेनस सिस्टम किस तरीके का होता है। नॉर्मल वेन सिस्टम नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की वेन होती है, एक सुपरफिशियल वेन एंड सेकेंड इज डीप वेन। सुपरफिशियल वेन और डीप वेन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, एक चैनल के थ्रू दोनों आपस में जुड़ी होती है। जैसे मान के चलिए ये सुपरफिशियल वेन और ये डीप वेन, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक चैनल के थ्रू जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं परफोरेटर। ये आपके पास सुपरफिशियल वेन, ये डीप वेन एंड दैट इज परफोरेटर। नॉर्मली क्या होता है, जब हम वॉकिंग करते हैं, ड्यू टू वॉकिंग के टाइम जो है काफ मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन करती है, और उसके कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से जो ब्लड है वो आपके सुपरफिशियल वेन से डीप वेन की तरफ फ्लो होता है थ्रू परफोरेटर के थ्रू। परफोरेटर में क्या होते हैं कि वन वे वाल्व पाए जाते हैं, जो कि किस साइड में खुलते हैं, केवल आपके जब ब्लड जो है सुपरफिशियल वेन से डीप वेन की तरफ जाता है तो उसी टाइम पर ये ओपन होते हैं। लेकिन इसके जस्ट उल्टा होने पर, ये किस कंडीशन, वॉकिंग कंडीशन में या कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में, जब आपके काफ मसल जब रिलैक्स होती है, जब काफ मसल से रिलैक्सेशन की कंडीशन में होती है या रिलैक्स होती है, तो जस्ट इसका उल्टा नहीं होता। क्यों उल्टा नहीं होता, या फिर बात करें कि क्या नहीं होता, जो ब्लड है वो डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में वापस बैक फ्लो नहीं होता, क्योंकि जो वाल्व होते हैं यहाँ पर ये वन वे वाल्व होते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल वाल्व होते हैं। वन वे वाल्व आप बोल सकते हो उसको, या फिर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। इस वजह से जो ब्लड है वो आपके डीप वेन से आपके सुपरफिशियल वेन में बैक फ्लो नहीं होता। लेकिन वेरिकोस वेन के अंदर क्या होता है, आखिर इन वेरिकोस वेन की पैथोजेनेसिस के अंदर, इसकी पैथोजेनेसिस में जो सुपरफिशियल वेन, ये आपकी सुपरफिशियल वेन थी, सुपरफिशियल वेन, और ये आपकी डीप वेन, और दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है बताओ, परफोरेटर। और यहां पर पाए जाते हैं आपके परफोरेटर में यूरी डायरेक्शनल वाल्व। तो किसी भी इटियोलॉजी की वजह से, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे पर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग हो, या किसी भी इटियोलॉजिकल कोज की वजह से ये जो वाल्व होते हैं, वन वे वाल्व होते हैं, ये इनकम्पिटेंट हो जाते हैं या एबनॉर्मल हो जाते हैं। और इन वाल्व के एबनॉर्मल होने की वजह से जो ब्लड है वो डीप वेन से आपके सुपरफिशियल वेन के अंदर बैक फ्लो होने लगता है। या फिर दोनों ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, एक तो बैक फ्लो रहा है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो सुपरफिशियल वेन है उसका जो ब्लड है प्रॉपर अमाउंट में डीप वेन में फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सुपरफिशियल वेन के अंदर ब्लड कलेक्ट होता रहता है। और ब्लड कलेक्ट होने की वजह से जो वेन का जो है प्रेशर बढ़ता रहता है,
वेन का जो प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, वेन हाइपरटेंशन हो जाता है। और वेन हाइपरटेंशन की वजह लगातार दीवारों पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो वेन है उसका क्या डायलेशन हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अप्रोक्सीमेट बताया जाता है कि एक स्मॉल वेन जो है मोर देन 3 mm डायलेट हो जाती है। जैसे मोर देन 3 mm डायलेट होती है उसको हम वेरिकोस बोलते हैं। तो ये तो थी पैथोजेनेसिस ऑफ वेरिकोस वेन। आखिर वेरिकोस वेन होता कैसे है, देखो एक बार फिर देखेंगे आप लोग। बिल्कुल इजी चीज़ है कि आपको पता है नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लड है सुपरफिशियल वेन से आपके डीप वेन में फ्लो होता है जब आपकी काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट नहीं होता। जब आपकी काफ मसल रिलैक्स होती है तो ब्लड आपके डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में बैक फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जो वाल्व पाए जाते हैं परफोरेटर के अंदर ये वन वे वाल्व या यूनिडायरेक्शनल वाल्व होते हैं। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपके वाल्व होते हैं परफोरेटर वाले वाल्व ये इनकम्पिटेंट या एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आपके डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में बैक फ्लो होने लगता है। और बैक फ्लो होने की वजह से सुपरफिशियल वेन में आपके ब्लड कलेक्ट होने लगता है और ब्लड जो कलेक्ट हो रहा है वो लगातार जो वेन की दीवार पर प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर की वजह से वेन का जो है डायमीटर या वेन क्या हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिकोस वेन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इटियोलॉजी ऑफ वेरिकोस वेन। आखिर किन कारणों की वजह से आपके वेरिकोस वेन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इटियोलॉजी ऑफ वेरिकोस वेन। जी इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है बताओ। इटियोलॉजी का मतलब होता है कोसेस। इटियोलॉजी ऑफ वेरिकोस वेन मोस्ट कॉमन अगर हम कोज की बात करें तो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग पोजीशन। बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें लगातार खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि ओटी में काम करने वाला स्टाफ हुआ या फिर जो रेलवे के जो टीसी होते हैं वो लोग लगातार खड़े रहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग पोजीशन में लगातार एक ही खड़ी हुई स्थिति में या एक खड़ी हुई पोजीशन में रहते हैं तो उनको वेरिकोस वेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड इज वाल्वुलर डैमेज इनसाइड वेन। वेन के जो वाल्व है किसी भी वजह से डैमेज हो जाएं, मान कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो गई। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और ये जो आपके वाल्व वगैरह होते हैं किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ओबेसिटी मोटापे की वजह से लगातार पैरों पे वजन पड़ता रहता है मोटापे की वजह, जिसकी वजह से वेन्स क्या हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएगी। फोर्थ इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी किस तरीके से वेरिकोस वेन कोज करता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से मान के चलिए ये उसका एब्डोमेन है और मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से लगातार क्या होता है, डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है। लगातार डायफ्राम पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो रेस्पिरेटरी पंप होता है, आपको पता है रेस्पिरेटरी पंप की वजह से जो है वेनस ब्लड आपके इन्फीरियर वेना के सुपीरियर वेना में पहुंचता है। रेस्पिरेटरी पंप जो होता है वो काम करना कम कर देता है। जब रेस्पिरेटरी पंप काम करना कम कर देगा तो सारा लोड किस पे पड़ेगा, मस्कुलर पंप पे। तो जब मस्कुलर पंप ज़्यादा काम करेगा तो आपके जो लोअर मसल से काफ मसल से उसका जो है वर्किंग बढ़ जाएगा, उसका काम बढ़ जाएगा और उसका काम बढ़ने की वजह से लगातार वेन पे प्रेशर पड़ेगा और वेन पे प्रेशर पड़ेगा, वेन क्या हो जाएगी, डायलेटेड। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी क्या होता है, वेरिकोस वेन होने के चांसेस होते हैं। चीज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरिकोस वेन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स ऑफ वेरिकोस वेन। देखो बहुत सारी स्टेज पे क्या होता है, बहुत दिनों तक तो जो वेरिकोस वेन होता है वो असिम्टोमेटिक होता है और जब असिम्टोमेटिक हो तो इसको किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, असिम्टोमेटिक होता है। लेकिन सिम्टम्स की बात करें तो जो सबसे प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं इसका एंकल एडिमा।
जब दिन भर वो काम करके घर पे आएगा तो इवनिंग के अंदर जब घर पे आएगा वो क्लाइंट, तो उसके एंकल में एडिमा दिखाई देगा। एंकल एडिमा एट इवनिंग, शुरुआती दौर में कौन सा सिम्टम दिखाई देता है? फर्स्ट सिम्टम्स एंकल एडिमा। सेकंड इज धीरे धीरे क्या होगा, पूरी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उस पे ही एडिमा आना शुरू हो जाएगी, पेरिफेरल एडिमा। पैरों के अंदर भारीपन महसूस होगा क्लाइंट को, हैवीनेस ऑफ लेग और मस्कुलर पेन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वेरिकोस वेन। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर डिजीज होती है तो सबसे ज़्यादा वाइड पार्ट को अफेक्ट करती है। तो आपके यहाँ पर सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है? सबसे पहली बात कहाँ होती है? लोअर एक्सट्रीमिटी में। तो अगर लोकेशन की बात करें तो वेरिकोस वेन होने के चांसेस कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटी में। और लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर भी अगर बात करें कौन सी वेन में सबसे ज़्यादा होते हैं? ग्रेटर सिफेनियस वेन। सबसे बड़ी वेन जो होती है उसमें आपके वेरिकोस वेन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोस वेन। कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं हम लोग? डायग्नोसिस बता चुका था मैं कि वेन के अंदर जो सबसे कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है वो है कलर डॉपलर, पता है आप लोगों को। उसके बाद में यहाँ पर हम करते हैं कलर डॉपलर में वेनोग्राफी। वेनो का मतलब वेन, ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन, तो इसका मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द वेन। विजुअलाइजेशन ऑफ द वेन जिसका अनदर नेम भी है, इसको हम फेलोग्राफी भी बोलते हैं। फेलोग्राफी, फेलो का मतलब, फले का मतलब होता है PHLE का मतलब वेन। आपने सुना होगा फ्लेवाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। इसी तरह यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? फेलोग्राफी। फेलोग्राफी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो विजुअलाइजेशन ऑफ द वेन, और वेनोग्राफी भी पूछा जाए तो विजुअलाइजेशन ऑफ द वेन, दोनों सेम है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? एक रेडियो एक्टिव जो है ओपेक डाई यूज की जाती है। तो जब कभी भी आप वेनोग्राफी या फेलोग्राफी करेंगे तो आप क्लाइंट से पूछेंगे कि उसको आयोडीन से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर आयोडीन से एलर्जी है तो सब्स्टिट्यूट डाई आप यूज कर सकते हैं या फिर विदहोल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरे। देखो एग्जाम के अंदर अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो मेन चीज़ यहाँ पर अगर वेन वगैरह के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी होती है तो जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो कलर डॉपलर है। और एक आपके पास में यहाँ पे पूछ सकता है, केवल इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछ सकता है कि फेलोग्राफी किसे कहा जाता है? विजुअलाइजेशन ऑफ द वेन। इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इसके अंदर रेडियो ओपेक डाई यूज करते हैं। ज़्यादातर कौन सी डाई यूज की जाती है? आयोडीन डाई यूज की जाती है ना। और आयोडीन डाई यूज कर रहे हैं हम लोग तो हमारा सबसे मेन इंटरवेंशन क्या होगा? क्लाइंट से हम पूछेंगे कि उसको आयोडीन से कोई एलर्जी तो नहीं है। बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसके अंदर हम लोग तीनों मैनेजमेंट साथ में पढ़ेंगे, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर एसिम्टोमेटिक है तो किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ लेते हैं कि एसिम्टोमेटिक है तो आप क्या देंगे? कोई भी नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, नो एनी ट्रीटमेंट, किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेग एलिवेटेड करके रखेंगे। एलिवेशन ऑफ लेग टू डिक्रीज एडिमा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लेग को एलिवेटेड क्यों रखते हैं? वेनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए। वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो एडिमा क्या होगी? कम होगा। साथ ही साथ में जो वेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है वेरिकोस वेन में। तो वेन को सपोर्ट देने के लिए हम किसका यूज करते हैं हम लोग? बताओ। कंप्रेशन स्टोकिंग का यूज
कंप्रेशन स्टोकिंग। स्पेशली किस टाइप का स्टोकिंग यूज करते हैं? नी हाई स्टोकिंग। ये क्या करती है? वेन को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट दो टाइप के यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एक तो आपके पास में स्क्लेरोथेरेपी और वेन स्ट्रिपिंग। ये आपको मैं क्लास में बताऊंगा, सक्सेस नर्सिंग एकेडमी की क्लास में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेरिकोस वेन वाले पेशेंट को कभी भी हम सॉक्स नहीं पहनाते हैं। द पेशेंट शुड अवॉइडेड एक्टिविटीज़ that cause venous stasis, such as wearing socks that are too tight at the top and that leave mark on the skin। तो सॉक्स क्या करेंगे हम लोग? अवॉइडेड करेंगे। टाइट सॉक्स कभी नहीं पहनने उसको। ओके, ये तो आपके पास में था वेरिकोस वेन के बारे में। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस।